अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। साबिक वज़ीर आज़म वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। तोशाखाना केस में भी वारंट गिरफ्तारी 24 अक्टूबर तक मुअत्तल हो चुके हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नैब ने नवाज शरीफ की वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज़ नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुनिंदा वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ जेल नहीं सीधे घर जाएंगे। लीगी कायद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने नवाज शरीफ की वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं किया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुनिंदा वापस आए तो अपील बहाली करा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा हमने यही पूछा था कि नैब का क्या मौकिफ है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी तो यही मौकिफ है कि हमें उनके आने पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने कहां से हिदायत ली हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हिदायत ली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इससे मुतालिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें कि आपको एतराज नहीं है। अदालत ने कायद नून लीग नवाज शरीफ की दोनों केसेस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासी अमल में शामिल होना हर शहरी का बुनियादी हक है। यह हक मियां नवाज शरीफ को भी हासिल है। सियासी एक्टिविटी करना, सियासत में हिस्सा लेना ये हर शख्स का कानूनी हक है। मियां नवाज शरीफ का भी कानूनी हक है और लोग उनसे प्यार करते हैं। वो इस वतन की मोहब्बत में वापस आ रहे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिफाजती जमानत मिलने का तरीकाकार यही है कि हमें कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ नहीं मिला। प्रोटेक्टिव बेल मिलती होती है और नैब का बयान आपके सामने है। जब बेटे से तनख्वाह ना देने पे निकाला गया था, जब अरशद मलिक की वीडियो बनाई गई थी, जब शौकत अली सिद्दीकी को कहा गया था हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तब क्या मामला था। उधर तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत पेश होने के लिए नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। अदालत पेश न होने पर नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को मुज़ायका खेज मुकदमात में फंसा कर नारवा सलूक किया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया और केस की मुनसिफाना समाअत से नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो सकती थी। जमानत एक बुनियादी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की वापस लेकर आएगा। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के मैदान में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का मान रखना है। इस तारीख के हवाले से नवाज शरीफ का जो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल यूथ विंग ने करना है, MSF ने करना है, वुमेन विंग ने करना है। मैदान में आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुरजोश और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना और पाकिस्तान का मान रखना है आपने कि इस तारीख। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान और अवाम की जिंदगी में उम्मीद का दिन लौट कर आ रहा है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई गए। 21 अक्टूबर को दुनिया देखेगी, नवाज शरीफ का उरूज होगा। मुखालिफ भी जानता है नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। आज अजीज से कहती हूँ पाकिस्तान के पास नून लीग से बड़ी जमात नहीं है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम की मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। कि नवाज शरीफ को बनाने वाले मिटाने वाले कई आए कई चले गए। के जो मयार आपने कायम कर दिए, मुसीबतों के इंतकाम के बदतरीन जबर और जुल्म के बावजूद मरियम नवाज शरीफ आपको सलाम पेश करती है। आपने अपनी जमात मुस्लिम लीग नून का सर नहीं झुकने दिया, आपने नवाज शरीफ का सर नहीं झुकने दिया। जिस तरह पिछले एक माह में मुस्लिम लीग नून ने यकजान होकर एक जमात होकर
आपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी की है। यकीनन एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है कि पिछले एक माह में मुझे एहसास हुआ है, इस बात का यकीन हुआ है कि मुस्लिम लीग नून से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान के पास नहीं है। जितनी बड़ी ताकतवर आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग नून के पास है। आपको पता है आइडियोलॉजिकल रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता होता है। माजी भी मुस्लिम लीग नून थी, हाल भी मुस्लिम लीग नून है और हमारा फ्यूचर भी मुस्लिम लीग नून होगा। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जद्दा से दुबई पहुंच गए। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल की तैयारियां, लाहौर में जश्न, छोटे बड़े शहरों में खैर मकदमी बैनर्स लगा दिए गए। मुल्क भर से काफिले रवाना होना शुरू हो चुके हैं। कराची से स्पेशल ट्रेन कल चलेंगी और इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दोपहर इस्लामाबाद और वहां से लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए जद्दा से दुबई पहुंच गए। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। जलसागाह के करीब शाही किला में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमा इरफान सदीकी को दुबई तलब कर लिया। दुबई में क़याम के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म अहम मुल्की और गैर मुल्की इशूज पर मुशावरत करेंगे। साबिक वफाकी वज़रा इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ ने भी नवाज शरीफ की वापसी के शेड्यूल की तस्दीक की है। उधर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां अरूज पर पहुँच गयी। बड़े स्टेज, मीडिया और सिक्योरिटी के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। 5000 से ज्यादा लाइटिंग पोल लगा दिए गए हैं। साउंड सिस्टम का सामान भी पहुंच गया है, जबकि कुर्सियां कल लगाई जाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद के तारीखी इस्तकबाल के लिए जगह जगह खैर मकतबी बैनर्स और नवाज शरीफ की कद दावर तस्वीर लगाई हैं। सियासी पावर शो और लोगों को जलसा गाह तक लाने के लिए कारकुनों को मुतहरिक कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का कहना है सिंध में जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। ट्रेनों में जगह कम पड़ गई है। कराची से स्पेशल ट्रेन कल रवाना होगी। कारकुनों की बड़ी तादाद कायदाबाद, मलीर और सोहराब गोड़ से बजरिया सड़क भी लाहौर के लिए रवाना होगी। हिफाजती इंतजामात के लिए लाहौर पुलिस ने हफ्ते के रोज की छुट्टी मंसूख कर दी है। तमाम एहलकार और अफसरान बरोज हफ्ता ड्यूटी सर अंजाम देंगे। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ। पीटीआई लीगल टीम के रुकन शुएब शाहीन का कहना है कि एक मफरूर को रिलीफ देने के लिए हमारे केसेस कैंसिल कर दिए गए। नवाज शरीफ को 7 मिनट में रिलीफ दे दिया गया। हमारी उम्मीद अदलिया से है और ऐसे फैसलों से एतमाद उठ रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शुएब शाहीन ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 7 मिनट यानी 420 सेकंड्स के अंदर उसका फैसला हो गया और एक मुजरिम को जमानत मिल गई। ये इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। एक क्रिमिनल केस में पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेप्ट हो जाती है, ना ऑफिस एतराज करता है। वारंट ऑफ अरेस्ट की सिर्फ इतनी वैल्यू होती है कि कोई लिख के दे दे कि जनाब मैं अगली तारीख में पेश हो जाऊंगा 18 मार्च में। वहां 26 घंटे के लिए जमान पार्क के ऊपर अटैक किया और उनके ऊपर हमले किए, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके साथ जो सलूक किया सिर्फ एक वारंट ऑफ अरेस्ट की हाजिरी पूरी करने के लिए। दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, अभी साइन नहीं किए, फैसला वर्बल सुनाया, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन नहीं किए, ना वो जारी हुए हैं। लाहौर की पुलिस जमान पार्क पहुंच के दरवाजे तोड़ के, बेडरूम के दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ्तार कर लेती है। ये है आपका कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन का दोनों केसेस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 24 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। एमक्यूएम पाकिस्तान कल फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में शारा फैसल पर रैली निकालेगी। मुत्तहिदा की जानिब से तमाम मजहबी और सियासी जमातों को रैली में शिरकत करने की दावत दी गई है। तफसीलात बताएंगे राशिद सदीक अपनी इस रिपोर्ट में। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शारा फैसल इस्तकबालिया कैंप पर एमक्यूएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सबको रियासत बादशाहत से बढ़कर फलस्तीन के लिए जमा होना जरूरी है। एमक्यूएम की फलस्तीन से इजहार यकजहती रैली सियासत नहीं उम्मत के लिए है और ये रैली एमक्यूएम की नहीं है, उम्मत के लिए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने शारा फैसल पर ट्रैफिक जाम के लिए पेशगी माजरत करते हुए कहा, सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता मिलेगा। उन्होंने शहरियों से भी 3 बजे के बाद शारा फैसल का रुख न करने की अपील की। तमाम इख्तलाफात के रहने के बावजूद आज फलस्तीन के निहत्ते मासूम शहीद होने वाले बच्चों के नाम पर
हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को, सुपर पावर को, हम एक हैं। MQM पाकिस्तान ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती रैली में शिरकत के लिए GDA, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद समेत दीगर मजहबी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने निगरान वज़ीर आला सिंध को रैली में शिरकत की दावत दे दी। कैमरामैन आसिम खान के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। साबिक़ वफाकी वज़ीर और कानूनदान SM ज़फ़र हम में नहीं रहे। वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र के वालिद थे। SM ज़फ़र लाहौर हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान SM ज़फ़र खालिक की हकीकी से जा मिले। सैयद मोहम्मद ज़फ़र SM ज़फ़र के नाम से जाने जाते थे। उनका शुमार मुल्क के बड़े कानूनदानों में होता था। वो मारूफ वकील और सेनेटर अली ज़फ़र के वालिद थे। SM ज़फ़र 6 दिसंबर 1930 को बर्मा में पैदा हुए। शकरगढ़ से 1945 में मैट्रिक किया। बाद अज़ां इंटर और कानून की तालीम लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से तालीम के बाद 1950 में वकालत शुरू की। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से। SM ज़फ़र 35 बरस की उम्र में अयूब काबीना में कानून और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर बने। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान वजीर कानून रहे। 19 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने जंग बंदी की करारदाद को मसला कश्मीर के हल से मशरूत कराया। वो 1975 में सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब हुए और 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए। SM ज़फ़र ने बहुत से अहम केसेस लड़े और उनमें कामयाबी हासिल की। वो 2003 से 2012 तक सेनेट के मेंबर रहे। SM ज़फ़र कई किताबों के मुसन्निफ और कॉलम निगार थे। उनकी मशहूर तसानीफ मेरे मशहूर मुकदमे और डायलॉग ऑन पॉलिटिकल चेस बोर्ड थी। खानदानी ज़राए के मुताबिक SM ज़फ़र तवील अरसे से अलील थे। वफात के वक्त उनकी उम्र 93 बरस थी।